हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसन सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कोकिची था जो जुजुत्सु हाई की खबर गेटो और माहितो को दे रहा था। इसके बदले में माहितो अपनी आइडियल ट्रांसफिगुरेशन से कोकिची को ठीक कर देता है और माहितो कोकिची को मारना चाहता है क्योंकि वो उसका दुश्मन है। और कोकिची अपने मेकामारू के साथ माहितो से लड़ने के लिए तैयार था और कोकिची ने अपनी 17 साल 1 महीने 29 दिन की कर्ज एनर्जी में से वो 1 साल की कर्ज एनर्जी यूज़ कर वो अल्ट्रा कैनन से माहितो पर हमला करता है, जिससे आधा ब्रिज तबाह हो जाता है। पर माहितो जैसे तैसे इस हमले से बच जाता है और कोकिची भी जानता था कि मेकामारू के हमले माहितो की आत्मा को डैमेज नहीं कर सकते और ये बात माहितो को भी पता थी। और अल्टीमेट मेकामारू माहितो पर बहुत हमले करता है पर वो आसानी से हमलों को डॉज कर रहा था। इसके बाद कोकिची अपनी 2 साल की कर्ज एनर्जी यूज़ कर मिरेकल कैनन से माहितो पर हमला करता है, लेकिन माहितो पानी के अंदर जाकर उस हमले से बच जाता है। तभी माहितो पानी से बाहर आकर मेकामारू पर हमला करता है, जिससे मेकामारू को बहुत डैमेज होता है। और कोकिची सोचता है अगर मैंने ज़्यादा वक्त लगाया तो वो मेरा आर्मर तोड़ देगा, इसलिए कोकिची को ये खेल जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए वो अपना सीक्रेट वेपन का यूज़ करेगा। वो एक कैप्सूल को कैनन में डालता है जिसमें उसकी एक कर्ज टेक्निक है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो 4 बार ही कर सकता है। और कोकिची माहितो पर निशाना लगाता है और फायर कर देता है, जिससे वो कैप्सूल माहितो के हाथ में लगता है और उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है और मेकामारू माहितो को लात मारकर दूर फेंक देता है। और माहितो की आत्मा को इस हमले से डैमेज पहुंचा था। इसके बाद मेकामारू माहितो पर एक और हमला करता है पर माहितो चिड़िया बनकर वहां से उड़ जाता है और कोकिची समझ जाता है इस हमले से माहितो की आत्मा को डैमेज पहुंचा है। और ये देख गेटो कोकिची से इम्प्रेस होता है और इस वक्त कोकिची की कर्ज एनर्जी एक स्पेशल ग्रेड के बराबर की है। और कोकिची अपने 5 साल की कर्ज एनर्जी यूज़ कर पिजन वोइला अटैक करता है, जिससे 5 अलग अलग कलर की बीम्स माहितो के पीछे पड़ जाती है, जिससे माहितो अलग अलग क्रिएचर में बदलकर उन बीम्स से बच रहा था। पर वो बीम्स अपने टारगेट को मारे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती और माहितो को पता नहीं था कि कोकिची का कौन सा हमला उसकी आत्मा को डैमेज कर सकता है। तभी माहितो अपने हाथ को ब्लेड में बदलकर मेकामारू के सारे वायर्स काट देता है, जिससे वो सारी बीम्स मेकामारू के पीछे जाकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी मेकामारू एक पंच मारकर माहितो को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो एक और कैप्सूल यूज़ करता है पर माहितो डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, जिससे बहुत सारे हाथ मेकामारू को पकड़ लेते हैं। और माहितो अपने आइडियल ट्रांसफिगुरेशन से कोकिची को मार देता है और माहितो के डोमेन के अंदर वो बिना छुए ही अपना आइडियल ट्रांसफिगुरेशन यूज़ कर सकता है। और माहितो बताता है शिबुया प्लेन में अभी 10 दिन बचे हैं, तुम्हें क्या लगा मैं उस दिन के लिए कर्ज एनर्जी बचा कर रखूँगा और अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं करूँगा? मुझे 10 दिन आराम मिल गया तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। और हम देखते हैं कोकिची अभी ज़िंदा है, वो सिंपल डोमेन इस्तेमाल करके बच गया। ये टेक्निक हैयन एरा में बनाया गया था और टीचर ने अपने स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए और इस टेक्निक का मकसद खुद को दूसरों के डोमेन से बचाने का है।
तभी मेकामारू माहितो को पीछे से एक कैप्सूल स्टेप कर देता है, जिससे माहितो ब्लास्ट हो जाता है। और सिंपल डोमेन कोकिची ने मीवा को देखकर सीखा है। ये टेक्निक यूज़र के आसपास एक बैरियर बना देती है, जिससे यूज़र बचा रहे। इसके बाद माहितो का डोमेन ख़त्म हो जाता है, जिससे कोकिची को लगता है माहितो मर गया। और ये देख गेटो सोचता है डोमेन के अंदर तो गोजो को भी हमले लगते हैं, ये सिंपल डोमेन कमाल का है। और कोकिची गेटो को मारने जाता है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक कैप्सूल और 9 साल की कर्ज एनर्जी बची है। अगर वो जीत गया तो वो अपने दोस्तों से मिल पाएगा, पर उसका ये सपना चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि माहितो ने उसके मेकामारू के अंदर घुसकर कोकिची पर हमला कर दिया था। और कोकिची एक मेकामारू को बुलाता है और डिसाइड करता है वो खुद माहितो पर कैप्सूल से हमला करेगा। और छोटा मेकामारू माहितो के हमलों से बचता बचता उसके पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और पीछे से कोकिची आकर उस पर कैप्सूल स्टेप करने जाता है, पर इससे पहले माहितो ने उसे छू लिया था और कोकिची का खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। और इधर मीवा मेकामारू से कहती है, मैं तुम्हारी असली बॉडी से मिलना चाहती हूँ। पर उसे क्या पता उसका प्यारा क्लासमेट से वो अब कभी नहीं मिल सकती। इधर गेटो माहितो से कहता है, तुम तो मरते मरते बचे आज। जिस पर माहितो उसे बताता है उसने खुद को जानबूझकर ब्लास्ट किया था, उसकी टेक्निक एक्टिव होने से पहले, जिससे वो बच गया। और उसके डोमेन हटने से उसे लगा वो मर गया, पर यह सब माहितो की चाल थी। अब कहानी सीधे 10 दिन बाद जाती है। 31 अक्टूबर 2018 शाम के 7 बजे के बाद एक 400 मीटर रेडियस वैली यानी कर्टेन लगाया गया। आज हैलोवीन है, जिससे शिबुया में बहुत भीड़ भाड़ है और आम लोग इस कर्टेन के अंदर कैद हो गए थे। और इन्हें बताया जाता है कि ये लोग जब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक यहाँ सातोरू गोजो नहीं आ जाता। और हम देखते हैं लोगों की भीड़ को कोई अनजान चीज अपने अंदर खींच लेती है। और 8:14 पर जुजुत्सु सोर्सरर कर्टेन के बाहर चारों तरफ तैनात कर दिए जाते हैं। टोक्यो मेट्रो शिबुया स्टेशन पर हम टीम ननामी को देखते हैं, जिसमें ननामी, इनो और मेगुमी थे। और उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर कियोटाका उन्हें बताता है ये कर्टेन आम इंसानों को अंदर कैद करता है और आम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। सोर्सरर और असिस्टेंट सुपरवाइजर अपनी मर्जी से अंदर बाहर जा सकते हैं और अंदर सिग्नल ब्लॉक है और कम्युनिकेट के लिए वो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर इनो फुशिगुरो से कहता है सेल फोन सिग्नल्स का ब्लॉक होना बस वैली का साइड इफेक्ट है, पर यह बात फुशिगुरो भी जानता है। दूसरी तरफ शिबुया मार्क सिटी में हम टीम जेनिन को देखते हैं, जिसमें नाओबितो जेनिन जो स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर है, माकी और नोबारा थे। और उनकी असिस्टेंट सुपरवाइजर उन्हें बताती है जो इंसान भागने के इरादे से वैली यानी कर्टेन के किनारे आए वो यही बात कह रहे हैं कि सातोरू गोजो को लाओ। जिस पर नाओबितो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आम लोगों को उसका नाम पता हो, उन्हें नाम लेने के लिए कोई मजबूर कर रहा है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर बताती है कर्टेन को तोड़ा नहीं जा सकता, अगर उस कर्ज यूजर को खत्म कर दे जिसने कर्टेन लगाया है तो कर्टेन टूट जाएगा। और इधर JR शिबुया स्टेशन साउथ एंट्रेंस पर हम टीम कुशाकाबे को देखते हैं, जिसमें आत्सुया, कुशाकाबे और पांडा है। और आत्सुया बताता है कर्टेन के अंदर सिर्फ गोजो ही जाएगा और उन्हें कर्टेन के बाहर रहकर देखना है। जो कोई गोजो से बचकर कर्टेन से निकला तो हम उसे पकड़ ले। और आत्सुया ने कर्टेन के अंदर देखा, अंदर सब कुछ ठीक है, लोग डरे हुए ज़रूर है
लेकिन उनके पास कोई कर्ज स्प्रिट नहीं है जिससे उनकी जान को खतरा हो। और इधर बनकामारू स्ट्रीट में कर्टेन के अंदर लोग सातोरू गोजो को बुलाने के लिए कह रहे थे, पर उन्हें ये तक नहीं पता था कि सातोरू गोजो है कौन। लेकिन उन्हें बताया गया है जब तक सातोरू गोजो नहीं आ जाता तब तक वो लोग बाहर नहीं जा सकते और अंदर सिग्नल नहीं थे। और 8:31 पर सातोरू गोजो कर्टेन के अंदर आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।